नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे निवेश की दुनिया की। हम समझेंगे कि निवेश क्या है और क्यों ज़रूरी है, कब निवेश शुरू करना चाहिए और किन विकल्पों में हम निवेश कर सकते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पैसा भी आपके लिए काम कर सकता है? तो आपने बहुत सारे लोगों को कैफ़े स्टोर में, मार्केट में, दुकानों पे कहते हुए सुना होगा कि जीवन में धनवान कैसे बना जाए। तो पहला आंसर उनका होता है कि अपने करियर पे फोकस करो, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो और काम करो, पैसा कमाओ। और दूसरा तरह का जो होता है वो होता है इन्वेस्ट का। तो इन्वेस्ट वाला जो ऑप्शन होता है वो बहुत सारे जो वेल्थी पीपल हैं, हाई नेटवर्थ वाले लोग हैं, तो वो ये ऑप्शन दे रहे हैं कि इन्वेस्ट। तो आपको जो पहला वाला तरीका हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा हो, बट जो दूसरा तरीका है, जो इन्वेस्ट का तरीका है, वही आपको वेल्दी बना सकता है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि निवेश का क्या मतलब है और एक बिगिनर को कैसे इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए और कौन सा सही समय है इन्वेस्ट करने का। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है और कैसे इसकी शुरुआत की जाती है और किस एज में इन्वेस्टिंग की शुरुआत करना चाहिए। इन सारी चीज़ों का आज की वीडियो में जवाब मिलने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन्वेस्टिंग होती क्या है। जो इन्वेस्टिंग है यानी निवेश, निवेश का मतलब होता है आज कुछ पैसा लगाना ताकि भविष्य में उससे ज़्यादा पैसा मिल सके। तो ये तो होती है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। और जो इसकी रियल लाइफ डेफिनेशन होती है वो है कि मान लीजिए आपने एक पेड़ लगाया, आपने उसमें समय, मेहनत, पानी दिया, समय के साथ वो पेड़ बड़ा हो गया और आपको फल देने लगा। तो निवेश इसी तरह है और यही निवेश का सिद्धांत है। तो ऐसी चीज़ों को खरीदना जिससे आपका प्रॉफिट जनरेट हो, समय के साथ प्रॉफिट आपका बढ़ता जाए, तो इन चीज़ों को इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो इन्वेस्टिंग जो होती है वो कई तरह की एसेट्स में होती है, स्टॉक्स में होती है, रियल एस्टेट में होती है, बॉन्ड में होती है, गोल्ड में होती है, या आप फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा कमा के प्रॉफिट जनरेट करते हैं, जो वैल्यू जिसकी वैल्यू समय के साथ आपकी बढ़ती जाए। तो अब बात करते हैं कि जो इन्वेस्टिंग है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और इन्वेस्टिंग हमारे करियर में हमें क्यों करनी चाहिए। तो जो इन्वेस्टिंग है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो बहुत सारे जो मिलीनियर बिलीनियर जो पूरी दुनिया में हैं वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं इन्वेस्टिंग पे इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि जो इन्वेस्टिंग के पीछे जो पावरफुल फैक्टर्स हैं वो हैं कि जो आपको रिटर्न है उसको कंपाउंडिंग करता है। जैसे कंपाउंडिंग रिटर्न, जैसे आप एक स्नोबॉल को ले लीजिए, स्नोबॉल की छोटी सी बॉल बना के बर्फ़ पे चलाई तो वो बड़ी बॉल बन जाती है। ठीक वैसे ही आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, अगले साल उसके 110 रुपये हो गए, फिर उसके बाद अगले साल आपके 110 रुपये पे आपको रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह से कंपाउंडिंग रिटर्न होता है ओवर द टाइम और आपकी मनी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो है बीटिंग इन्फ्लेशन। जैसे महंगाई की वजह से हर साल चीज़ें महंगी होती जाती हैं। निवेश करने से आपकी कमाई हुई चीज़ें जो हैं वो महंगाई में निकल जाती हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए कि जिसमें आप मार्केट का जो इन्फ्लेशन है उसको बीट कर सकें। जैसे मान लीजिए आपने आज जो चीज़ आप 500 रुपये में मिलती है, हो सकता है कि आने वाले वो 5 साल बाद 500 रुपये में ना मिले, जबकि वो चीज़ 500 रुपये से 700 रुपये की हो जाए। तो आपके जो 500 रुपये हैं 500 रुपये हैं वो फ्यूचर में जाके उस चीज़ के लिए आपको 700 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस तरह से इन्फ्लेशन काम करता है। अगला जो रीज़न है कि जो इन्वेस्टिंग है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो समय के साथ आपका इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है या वेल्थ जनरेशन वो होता जाता है। और जो आपके फाइनेंशियल गोल हैं जैसे घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट, इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निवेश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो इन्वेस्टिंग है वो आपको एक
सिक्योरिटी प्रदान करती है। जो इन्वेस्टमेंट होता है आपको सुरक्षा प्रदान करता है। आपको कमाई के अलावा निवेश सुरक्षा कवच की तरह आपको ढाक के रखता है, क्योंकि आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या आपको फैमिली में कोई इश्यू आ गया, मेडिकल हो गया, तो इन सारी चीज़ों में जो आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है तो वो आपको काम आता है। तो आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जल्दी क्यों करना ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि हमको इन्वेस्टिंग की शुरुआत कम करनी चाहिए। तो आप दुनिया के लीजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी को तो जानते ही होंगे। तो वॉरेन बफेट जी ने जो अपनी इन्वेस्टिंग है वो 11 साल की उम्र से शुरू कर दी थी। और जो इन्वेस्टिंग है वो बहुत ही ज़रूरी है जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना, क्योंकि आप जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे उतना ज़्यादा समय आपके पैसे को बढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे आप मान लो 20 साल की उम्र में इन्वेस्ट करते हैं और आप 50 साल की उम्र में रिटायर्ड होना चाहते हैं, तो 30 साल आपके पैसे को ग्रो करने का मौका मिल रहा है। और सबसे जो इन्वेस्टमेंट का रूल है कि स्टार्ट स्मॉल। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है, आपको कम रकम से शुरुआत करनी चाहिए। बड़ी रकम से आपको इन्वेस्टमेंट की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो छोटी छोटी रकम से ही आप निवेश बड़ा बनता है। तो आप पहले छोटा निवेश करें, फिर उस अमाउंट को धीरे 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 बढ़ाते जाएं, और इसका कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपके निवेश को बहुत ज़्यादा कर देगा और आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल से कि जैसे दो दोस्त हैं, माही और अर्जुन, वो सेम एज के हैं, उनके एक ही गोल है कि 60 तक उनको अपने इन्वेस्टमेंट करना है और 60 में उनको रिटायरमेंट लेना है। तो ईच ने इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए सेम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में, और जो रिटर्न है वो 12% है। द ओनली डिफरेंस इज माही इन्वेस्ट एट द एज ऑफ 25 वाइल अर्जुन इन्वेस्टेड एज ऑफ 35। तो उनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो माही है उसने 25 साल की उम्र में इन्वेस्ट किया है, जो अर्जुन है उसने 35 साल की उम्र में इन्वेस्ट किया है। तो जो माही का इन्वेस्टमेंट है उसको 10 साल और मिल गए पैसे उसके इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने के लिए। और ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो जाए, क्योंकि बाय द टाइम माही एंड अर्जुन रीच एट द 60, जब माही और अर्जुन अपनी रिटायरमेंट की एज 60 साल पे पहुंचेंगे, तो जो माही का इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू होगी 5,27,00,000 के बराबर, और जो अर्जुन की वैल्यू है वो पहुंचेगी 1,70,00,000 के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि ये 10 साल का डिफरेंस आपकी वेल्थ को 2 गुना 3 गुना कम कर सकता है। तो इस इन्वेस्टिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना क्यों ज़रूरी है, तो आप डिफरेंस से समझ गए हो, इस एग्जांपल से समझ गए हो कि स्टार्ट अर्ली क्यों ज़रूरी है इन्वेस्टिंग में। उसके बाद बात करते हैं कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो जो बिगनर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो 2 तरह के एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, जैसे इक्विटी और डेब्ट। जो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट होता है वो इसेंशियली जो उसका मतलब होता है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, जबकि डेब्ट इन्वेस्टमेंट का सीधा अर्थ होता है कि किसी फिक्स्ड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना, बॉन्ड में, फिक्स्ड डिपॉजिट में, तो इनमें इन्वेस्ट करना होता है। जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए यही ऑप्शन होते हैं, जैसे बॉन्ड हुआ, बॉन्ड में फिक्स्ड रिटर्न रहता है, स्टॉक्स हुआ, इसमें रिटर्न भी हाई रहते हैं बट रिस्क ज़्यादा एसोसिएट रहता है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट हुआ, तो जैसे जब बाज़ार में इन्फ्लेशन आता है, रिसेशन आता है या कोई वर्ल्ड इवेंट होता है, तो गोल्ड जो है वो आपके पोर्टफोलियो को सिक्योरिटी प्रदान करता है। रियल एस्टेट हुआ, रियल एस्टेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रियल एस्टेट पे आप रेंटिंग पे दे सकते, या फिर स्टॉक मार्केट नहीं चल रहा है या फिर जो प्रॉपर्टी मार्केट उसमें बूम आ रहा है, तो आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हिस्सा आप रख सकते हैं। रियल एस्टेट आप स्टॉक मार्केट रिट्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप ऐसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगला जो पार्ट है वो हुआ कैश। तो आपको कैश का कुछ पोर्शन हमेशा के लिए रखना चाहिए, क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आए अच्छी, तो आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकें अच्छी जगह, ताकि फ्यूचर में आपको जो रिटर्न मिलने वाला है और ज़्यादा रिटर्न मिले, जो आपके इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस ला सकता है। और
जो बॉन्ड हुए तो बॉन्ड के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। तो स्टॉक्स मार्केट में ETF भी आते हैं, म्यूचुअल फंड आते हैं, इनकी थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गोल्ड में आप डिजिटल गोल्ड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं वो फिक्स तरह का इन्वेस्टमेंट होता है और उसमें आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है और इसमें रिस्क इतना ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं होता, बट आपको जो रिटर्न मिलता है वो काफ़ी कम मिलता है। तो आपका पैसा तो ग्रो होता है बट इन्फ्लेशन भी साथ में ग्रो होता है, तो आपका पैसा वैसा ही वैसा रहता है, बट आपका पैसा ग्रो होता है और इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि 6-7% के करीब तो इन्फ्लेशन अभी चल ही रहा है, 5-6 के, और आपको FD का रिटर्न मिलता है 6-7-7.5%, तो 1-1.5% का कुछ नहीं होता। जबकि जो बॉन्ड होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा रिटर्न रहता है, 8 से 9% के करीब, जो सरकार भी इशू करती है तो उसमें कम रहता है, जबकि बड़ी प्राइवेट कंपनियाँ इशू करती हैं तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। और जो बॉन्ड होते हैं वो फिक्स टेन्योर के लिए होते हैं, उनमें फिक्स कूपन रेट होता है। और जो अगले तरह का ऑप्शन है वो है ETF। आप ETF के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ETF म्यूचुअल फंड की तरह है, जैसे म्यूचुअल फंड में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं वैसे ETF है, बस ETF में इतना डिफरेंस है कि आप ETF को स्टॉक मार्केट में खरीद सकते हैं कभी भी, जिस तरह से आप स्टॉक को खरीदते हैं। और जो ETF होते हैं उसमें बहुत सारे बहुत प्रकार के ETF होते हैं, जो इंडाइसेस ETF होते हैं, सेक्टोरल ETF होते हैं, इस तरह के ETF होते हैं और इनको प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा लगाते हैं और एक प्रोफेशनल मैनेजर्स आपके पैसे को मैनेज करते हैं, अच्छी कंपनियों में निवेश करते हैं और आपको रिटर्न प्रोवाइड करवाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर के पैसे को बढ़ा सके। बट इनमें एक्सपेंस रेशियो हायर होता है और ETF जो होता है उसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम होता है। उसके बाद बात करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी फॉर बिगनर्स। तो बिगनर्स को अपने स्टॉक इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो जो बिगनर्स हैं उनको जो अपना रिस्क टॉलरेंस है उनको फिगर आउट करना चाहिए कि वो कितना रिस्क ले सकते हैं, हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क। तो इस हिसाब से स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप इन म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में या ETF में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल गोल को भी डिसाइड करना चाहिए कि आपको घर खरीदना है, शादी करना है या वेकेशन पे जाना है, इसके लिए भी। और आप अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। आपको एक्टिवली इन्वेस्ट करना है, पैसिवली, कि आप म्यूचुअल फंड और ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या डायरेक्ट इन्वेस्ट में, या फिर आप कम रिस्क लेके बॉन्ड में या डेप्ट में या फिक्स्ड डिपॉजिट में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये स्ट्रेटजी की बात हो गई। अब आप जो सबसे मेन पॉइंट है याद रखने का वो हो डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कोई भी इन्वेस्टर है तो आपको उसको अपने इन्वेस्ट में डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए। जैसे कोई भी जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है मार्केट में तो उसकी जो वेल्थ है या जो उसका इन्वेस्टेड अमाउंट है उसमें डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। जैसे स्टॉक्स के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन, कि आप स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो उसमें फार्मा होना चाहिए, IT होना चाहिए, हेल्थ केयर होना चाहिए, मशीनरी होना चाहिए, कंज्यूमर होना चाहिए, इस तरह से। वैसे ही आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसमें एसेट क्लास भी डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। जैसे इक्विटी होना चाहिए, डेप्ट होना चाहिए बॉन्ड होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टॉक होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टॉक्स भी होना चाहिए। आप इंटरनेशनल स्टॉक्स खरीदने के लिए आप फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर जो ETF है मार्केट में, US मार्केट से रिलेटेड, उनको खरीद सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है। डेप्ट के लिए आप डेप्ट वाले म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं या फिर जो पैसिव इन्वेस्टमेंट के लिए आप पैसिवली मैनेज जो होते हैं उन इंडेक्स में आप पैसा डाल सकते हैं। या फिर आप जैसे रिस्क प्रोफाइल आपका मीडियम है तो आप ETF में या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गोल्ड हुआ, बॉन्ड हुआ और रियल एस्टेट यानी रिट्स हुए, ये भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो ये पोर्टफोलियो में आपके स्टेबिलिटी प्रदान कराते हैं और ओवरऑल ग्रोथ देते हैं। जैसे जब मार्केट बढ़ता है तो ये आपके पोर्टफोलियो ग्रोथ देते हैं, जब मार्केट गिरता है तो डेप्ट और जो बॉन्ड वाले होते हैं वो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं कि आपका पोर्टफोलियो गिरता है लेकिन बैलेंस रहता है।
अब बात करेंगे कि जो इन्वेस्टिंग है, आपको इन्वेस्टिंग करने से पहले कुछ समय आपको जो इन्वेस्टिंग है उसको समझने में गुजारने चाहिए। आपको फीचर्स को समझना चाहिए, उसके फंडामेंटल को समझना चाहिए, डिफरेंट तरह की सिक्योरिटीज़ क्या होती है, स्टॉक्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, इस प्रकार के इन्वेस्टिंग टर्म आपको समझने चाहिए और अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये था आज के वीडियो में। आज हमने समझा कि निवेश क्या है, क्यों ज़रूरी है और कब शुरू करना चाहिए। हमने विभिन्न निवेश विकल्पों के बारे में चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।